लोग कहते हैं जादू एक कहानी है, कुछ कहते हैं जादू एक धोखा है, लेकिन सच यह है कि जादू एक कीमत है और जिसने वो कीमत चुका दी वह इंसान नहीं रहता। यह कहानी है आरव की, एक ऐसे लड़के की जो जन्म से साधारण था, लेकिन उसकी परछाई साधारण नहीं थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव वजरपुर में उस रात आसमान लाल था, बिजली बिना बादल के चमक रही थी, हवा में जलने की गंध थी। गांव के बाहर श्मशान के पास एक झोंपड़ी जल रही थी। उसी आग के बीच एक औरत चिल्लाई, इसे बचा लो, ये बच्चा ये साधारण नहीं है। और फिर धमाका हुआ। जब गांव वाले पहुंचे तो झोंपड़ी राख बन चुकी थी, लेकिन राख के बीच एक नवजात बच्चा बिल्कुल सही सलामत था। उसकी आंखें नीली नहीं, नीलकांत थीं। गांव के बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, ये चिन्ह शुभ नहीं है। ये बच्चा दो दुनियाओं के बीच पैदा हुआ है। फिर भी बच्चे को मारने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसका नाम रखा गया आरव। साल बीतते गए, आरव बड़ा हुआ, लेकिन वो चीजें देखता था जो और कोई नहीं देख सकता। अंधेरे में खड़े लोग, दीवारों से निकलते साए, और कभी कभी एक सांप जैसी परछाई जो उसके कंधे पर फुसफुसाती, अभी नहीं, लेकिन जल्द। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त 3 गुंडों ने उसे घेर लिया। नीली आंखों वाले, आज तुझे मजा चखाते हैं। पहला मुक्का चला, लेकिन आरव ने हाथ नहीं उठाया। बस उसकी आंखें चमकी, जमीन फट गई। एक जादुई झटका तीनों को दूर फेंक गया। आरव खुद डर गया। ये मैंने किया। उसी रात गांव में एक अजनबी आया। लंबा काला कोट, हाथ में लकड़ी की छड़ी जिस पर नील पत्थर जड़ा था। उसने कहा, अब समय आ गया है आरव। उस अजनबी का नाम था महागुरु वेदांत। वो नीलकांत विद्या का अंतिम रक्षक था। उसने सच बताया। आरव की माँ एक प्राचीन जादुई वंश से थी और उसके पिता एक ऐसा योद्धा जो अंधकार के देवता काल भैरव से लड़ते हुए मारा गया। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो दुनिया को बचा भी सकती है और जला भी सकती है, लेकिन हर जादू की कीमत होती है। नीलकांत शक्ति का नियम, जितना जादू उतनी आत्मा की कुर्बानी। अगर आरव ने पूरी शक्ति जगाई तो वो धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो देगा। आरव ने पूछा, अगर मैंने मना कर दिया? वेदांत बोला, तो काल भैरव लौटेगा
और इस बार पूरी दुनिया राख होगी। पहाड़ों के बीच एक छुपा हुआ आश्रम। यहाँ आरव ने सीखा मंत्रों से हवा काटना, तलवार में जादू भरना और सबसे कठिन अपने डर को काबू करना। लेकिन तभी काल भैरव के सेवक आए। राक्षस नहीं बल्कि इंसान, जिन्होंने आत्मा बेच दी थी। एक भयंकर युद्ध हुआ। आरव ने पहली बार पूरी ताकत इस्तेमाल की। नीली आग, आसमान फटा, धरती कांपी, राक्षस मरे, लेकिन आरव के हाथ कांप रहे थे। उसकी आवाज बदल गई थी। मुझे अच्छा लग रहा है। वेदांत का चेहरा पीला पड़ गया। काल भैरव प्रकट हुआ। आधा शरीर धुआं, आधा अंधकार। मेरे बेटे, आखिरकार तुम तैयार हो। सच सामने आया। आरव का जन्म काल भैरव को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जगह लेने के लिए हुआ था। दुनिया को एक रक्षक चाहिए था जो अंधकार से बना हो। आरव के पास दो रास्ते थे। एक पूरी शक्ति स्वीकार करे और दुनिया बचाए, लेकिन खुद खो जाए। दो शक्ति तोड़ दे और सब खत्म होने दे। आंखों में आंसू और हाथ में तलवार। आरव ने तीसरा रास्ता चुना। उसने खुद को नीलकांत अग्नि में झोंक दिया। धमाका हुआ। जब धुआं हटा, काल भैरव गायब था। दुनिया बच गई, लेकिन आरव भी। आज भी वजरपुर के जंगल में नीली रोशनी दिखती है। लोग कहते हैं वो भूत है, कुछ कहते हैं देवता, लेकिन सच यह है, वो एक कहानी है। एक लड़के की जिसने जादू चुना, लेकिन इंसानियत नहीं छोड़ी।